क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सूबे का मसला है, लेकिन ऐसा मुल्क में हजान बर्पा हो चुका है जैसे कराची जल रहा है। मुराद अली शाह साहब का मेरे लिए एहतराम है, लेकिन बात वही करूंगा, वही रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को सबमिट करूंगा जो हकायक में सिंध में अमन मिशन, अहम और बड़े फैसले मुतवक्के। वजीर आजम के हुक्म पर वजीर दाखिला शेख रशीद शहर कायद पहुंच गए। कराची को मुनशियात से पाक करने का ऐलान। कहा सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है। लॉ एंड ऑर्डर सिंध हुकूमत का मसला है। वजीर आजम को वही रिपोर्ट दूंगा जो हकायक पर मबनी होगी। नादरा में करप्शन करने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में वजीर दाखिला की डीजी सिंध रेंजर से मुलाकात। शेख रशीद सुबह 10 बजे वजीर आला सिंध से भी मिलेंगे। गवर्नर सिंध से दोपहर को मुलाकात होगी। आईजी बैठे हुए हैं इनाम में आपको भी, और मैं अब रेंजर्स को आज ही टेलीफोन करूंगा कि पूरी तरह इसके ऊपर अब हम एक्शन लेंगे इन डाकुओं के खिलाफ। हमें अगर पुलिस चौकी लगानी पड़ी वो लगाएंगे यहाँ उस एरिया के अंदर, लेकिन अब हमने इनको बर्दाश्त नहीं करता इन डाकुओं को जो इतनी देर से मुकामी लोगों के ऊपर जुल्म करते रहे। वज़ीर आज़म का डीजी खान में डाकुओं के खिलाफ रेंजर्स ऑपरेशन का हुक्म। शहरी के अज़ा काटने के अफसोसनाक वाक़े का सख्त नोटिस। लिया में तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा डाकुओं ने गरीब आदमी पर बड़ा जुल्म किया। आईजी पंजाब को सख्त एक्शन लेने का हुक्म दूंगा। मुकामी लोगों पर जुल्म ढाने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये भी कहा माजी में हुक्मरानों ने बाकी इदारों की तरह ज़राअत को भी हाईजैक किया। ऐसी पॉलिसीज बनाई जिनसे उनकी अपनी दौलत में इजाफा हुआ। अशराफिया को पता था कि शुगर इंडस्ट्री से उनकी दौलत बढ़ेगी। ख्वाहिश है हर शहरी को सेहत कार्ड की सहूलत मुयस्सर हो। वैक्सीन लगवाएं, कोरोना भगाएं। वैक्सीनेशन अब सबकी होगी। मुल्क भर में 19 साल से ज्यादा उम्र अफराद कल से वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। सरबराह NCOC असद उमर ने कौम को खुशखबरी सुना दी। मोमिन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की शहरियों से फिर वैक्सीन लगवाने की अपील। मुल्क भर में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी। एक दिन में मजीद 65 अमवात, 2724 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है, वेबसाइट पर अपना रिकॉर्ड कैसे डालना है और तस्दीक के बाद किस मरकज में जाकर वैक्सीन लगवानी है, तमाम तफसील दिखाएंगे इसी बुलेटिन में। बच्चों को सख्त गर्मी में स्कूल बुलाने का प्लान। महकमा एजुकेशन पंजाब का गर्मियों की छुट्टियां 1 माह करने का फैसला। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक छुट्टियां दी जाएंगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात का शेड्यूल भी फाइनल कर लिया गया। 26 जून से 12वीं जमात के इम्तिहानात शुरू होंगे। इंटरमीडिएट के 15 रोज बाद मैट्रिक के पेपर्स मुनाकिद किए जाएंगे। 9वीं और 11वीं के इम्तिहानात सितंबर में मुनाकिद होंगे। 2 रोज में डेट शीट जारी किए जाने का इम्कान। सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ साहब है, तो जो शहबाज शरीफ साहब कहेगा हम उसको और उसका बयानिया को और उसका मौक़िफ़ को मुस्लिम लीग की पॉलिसी समझेंगे और उस तरीके से अपनी सियासत करेंगे। बिलावल भुट्टो PDM का नोटिस फाड़ने के अमल पर कायम। कहते हैं PDM से मुतालिक मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ हैं, उनके बयानिए को ही नून लीग की पॉलिसी समझेंगे, इसी के मुताबिक सियासत करेंगे। पता नहीं ऑपोजिशन के दोस्तों को हमारा मुकाबला करने का शौक क्यों है। नवाज शरीफ और मरियम को जवाब दे नहीं। ये भी कहा शेख रशीद दूसरे सूबों को लेक्चर देने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद में तो वो अमन कायम नहीं करा सके। हम पानी चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
पानी पर सिंध हुकूमत का कमजोर मौकफ बिला जवाज है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पानी की किल्लत का सामना पूरे मुल्क को है। इस पर सियासत चमकाना मुल्की मफादात के खिलाफ है। पंजाब को अपने हिस्से से एक बूंद भी ज्यादा पानी नहीं मिल रहा। सिंध की फसलों को तो तर करके पानी मिलता रहा, अब पंजाब में फसलों की बुआई हो रही है तो सिंध की जानिब से शोर मचाना नामुनासिब है। पंजाब और सिंध में पानी का मसला संगीन होने का खदशा। इरसा ने सूबों को पानी के हिस्से में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। इरसा के मुताबिक दरियाओं में पानी मजीद कम हो गया। महसूस किया गया आइंदा 24 या 48 घंटों में तरबेला डैम डेड लेवल पर पहुंच जाएगा। समझते हैं आने वाले दिनों में सूबों के पानी के हिस्से में कमी आ सकती है। सूबों को सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। नून लीग में लीडर कौन? ऑपोजिशन पार्टीज अपनी लीडरशिप क्लियर करेंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के तंज, कहा पीडीएम बगैर नजरिए का इत्तेहाद है, ये सारे इमरान खान दुश्मनी में इकट्ठे होते हैं। ये भी कहा 2 साल में सिंध को 1600 अरब गया मगर लगा नहीं। सिंध हुकूमत ही परफॉर्म ना करे तो विफाक क्या कर सकता है? तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का जवाबी वार बोली, नाअहल हुकूमत का मसला शहबाज शरीफ का इशाया है। खुदा का वास्ता है अवाम की तकलीफ देखें। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दोबारा केस खोलने की हुकूमती कोशिश नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने नई दरखास्तें एतराज लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने वाजे किया कि एक केस में 2 बार नजरसानी नहीं हो सकती। सदर, वजीर आजम और वजीर कानून ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्तें दायर की थी। FBI और मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने भी अपील दायर की थी। मुआशी आशारिये मस्बत, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक दिन में कारोबार के रिकॉर्ड तोड़ दिए। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार ने नया रिकॉर्ड कायम किया। मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने बताया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1244 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में किसी एक दिन का सबसे बड़ा कारोबार है। स्टॉक मार्केट में 512 पॉइंट्स की तेजी, इंडेक्स 46,800 की सतह पर बंद हुआ। कारोबारी हजम मुल्क की तारीख में पहली बार 1.56 अरब हिस्सेस पर मुश्तमिल था। जहांगीर तरीन, शहजाद अकबर और अली जफर की कल मुलाकात हुई। तरीन ग्रुप के रहनुमा नज़ीर चौहान का दावा। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम टू द पॉइंट में कहा अली जफर ने तस्लीम किया कि इस रिपोर्ट में कुछ नहीं, रिपोर्ट जल्द मंजर आम पर लाई जाए। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की मुलाकात की तरदीद, बोले जहांगीर तरीन से कोई मुलाकात नहीं हुई। बैरिस्टर अली जफर ने भी उनसे मंसूब किसी रिपोर्ट की तरदीद कर दी। बजट से पहले नाराजगियां, वजीर आला पंजाब की टेंशनों में इजाफा। तरीन ग्रुप के बाद PTI का एक और ग्रुप मैदान में। गुज़श्ता रात हम ख्यालों के 15 से ज़ायद अरकान का इशाया। अपने हल्कों के मामलात हुकूमत से हल कराने की हिकमत अमली का जायजा लिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के सामने तहफ़्फ़ुज़ात जल्द रखने पर इत्तेफाक। जब हुकूमत मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ ना दे और एहतसाब होने दे तो नताइज हासिल होते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पंजाब में PTI हुकूमत और नून लीग की 10 साला हुकूमत के दौरान महकमा एंटी करप्शन की कारकर्दगी में फ़र्क वाज़े है। हमारे 30 माह के दौरान एंटी करप्शन पंजाब ने 220 अरब रुपए की रिकवरी की। नून लीग के 10 साला दौर में 2 अरब 60 करोड़ की सरकारी अराजी वागुजार कराई गई थी। 2 साल 10 माह बाद ऐवान की सियासत में कदम। चौधरी निसार अली खान ने पंजाब असम्बली की रुकनियत का हल्फ उठा लिया। हुकूमती बेंच पर बैठे, कहते हैं फिलहाल किसी सियासी पार्टी में नहीं जा रहे। सहाफ़ी ने पूछा क्या आप अगले वजीर आला बन रहे हैं? चौधरी निसार ने कहा मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। साबिक वजीर दाखिला सीनियर लीगी रहनुमा सरदार अयाज सादिक के घर भी गए। 1 घंटा से ज़ायद मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
शिकारपुर में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ एक्शन। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की एसएसपी ऑफिस शिकारपुर आमद, ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग ली। वजीर आला ने कहा कि डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, कोई डाकू नहीं बचना चाहिए। मुराद अली शाह के पुलिस गार्ड्स के हमरा यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। ऑपरेशन में शहीद एहलकारों के घर भी गए। वजीर आला सिंध विफाकी वजीर दाखिला के दौरे कराची से भी ला इल्म निकले। असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन को थप्पड़ मारने और अगवा का केस, पुलिस ने एमपीए मियां नवीद को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट ने लीगी एमपीए मियां नवीद अली की उबूरी जमानत खारिज कर दी। सक्खर हैदराबाद मोटरवे की मंजूरी, एथनिक इजलास में बड़ा फैसला। जल्द मंसूबे के लिए कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन का काम शुरू कर दिया जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं मंसूबा वजीर आजम इमरान खान के सिंध पैकेज का हिस्सा है। ईसीसी ने एहसास प्रोग्राम के दूसरे मरहले की मंजूरी दे दी। 40 लाख नए मुस्तहकीन को कैश प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। फीकस 12,000 रुपए माली इमदाद होगी। रिंग रोड मेगा करप्शन स्कैंडल, डीजी ऑडिट पंजाब की टीम का एक्शन। रावलपिंडी में मंसूबे का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। 6 रुकनी टीम रिंग रोड मंसूबे की अब तक पेशरफ्त का ऑडिट करेगी। एंटी करप्शन ने भी तहकीकात का आगाज कर दिया। केपी के सरकारी मुलाजमीन की मौजें, वज़ीर आला महमूद खान ने बड़ा ऐलान कर दिया। तनख्वाहों में 25% इजाफा होगा। मजदूर की कम से कम उजरत 21,000 रुपए मुकर्रर। इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। सोने की ऊंची उड़ान, फी तोला 2,850 रुपए महंगा, कीमत 1,12,750 रुपए हो गई। इमरान खान करप्शन के टूर्नामेंट कराते हैं, काम कोई नहीं करते। सरबराह पीएसपी मुस्तफा कमाल की कड़ी तनकीद, कहा पीटीआई ने सिंध में पीपल्स पार्टी को खुली छुट्टी दे रखी है। पीपल्स पार्टी चाहे तो दूसरी जमातों से मिलकर 1 घंटे में विफाकी हुकूमत गिरा दे। केपी में सिर्फ एक सर्टिफाइड दिल का डॉक्टर होने का इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट में गैर म्यारी स्टैंड केस की समाअत, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पूरे सूबे में दिल के एक डॉक्टर का होना हैरान कुन है। सूबे में इस साल में अमराज़े क़ल्ब के 4,500 प्रोसीजर कैसे हो गए? सीओ हेल्थ केयर को तो घर चले जाना चाहिए, क्या वो यहाँ तफरीह करने आए हैं? अदालत का केपी में अमराज़े क़ल्ब के डॉक्टर्स को रजिस्टर्ड करने का हुक्म। पाकिस्तान के लिए बड़ा रिलीफ, रेकोडेक केस का फैसला पाकिस्तान के हक में आ गया। वफाकी वजीर कानून फरूख नसीम कहते हैं रेकोडेक केस का फैसला पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान का हर सतह पर दिफा करेंगे। अदालत ने हमारी सॉवरेन इम्यूनिटी का नुक्ता कबूल कर लिया। ये नुक्ता तस्लीम करना मरकजी केस में मदद देगा। जुडिशल कमीशन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजों को मुस्तकिल ना करने की सिफारिश। जजेस में जस्टिस फयाज अंजुम जिंदरान, जस्टिस गुलाम आजम कमरानी और जस्टिस लुबना सलीम परवेज शामिल। जुडिशल कमीशन ने गुज़श्ता साल नवंबर में तीनों जज साहिबान की मुद्दत में 6 माह की तौसी की सिफारिश की थी, जो रवा माह खत्म हो रही है। हुकूमत का 94 मुसाफिर ट्रेनों की रिजगारी का फैसला। अप एंड डाउन मुसाफिर ट्रेनों की आउटसोर्सिंग का फ्रेमवर्क भी तैयार। पहले मरहले में 30, दूसरे मरहले में 64 मुसाफिर ट्रेनों को आउटसोर्स किया जाएगा। मामला तय पा गए।
लाहौर का तारीखी एयरपोर्ट खुद तारीख बन गया। वॉल्टन एयरपोर्ट 103 साल बाद हमेशा के लिए बंद। फ्लाइंग क्लब्स को तमाम तैयारे ग्राउंड करने की हिदायत। तरबियती परवाजों को आर्जी तौर पर लाहौर एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। एयरपोर्ट बंद होने से 5 फ्लाइंग क्लब्स और हुकूमत का प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट भी बंद हो गया। सखर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, इलाका मकीन बिफर गए। पुलिस के साथ झड़प, पुलिस की शेलिंग और हवाई फायरिंग। मुतासरीन ने कहा लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं, अब घर छीने जा रहे हैं। चांद को ग्रहण लग गया, मुख्तलिफ ममालिक में देखा गया, पाकिस्तान में नजर नहीं आया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और मशरकी एशिया में ग्रहण के बाद सुपर फ्लावर ब्लड मून का नजारा। एक और ताकतवर समुद्री तूफान भारत से टकरा गया। यास ने उड़ीसा में तबाही मचा दी। मगरबी बंगाल में 2 अफराद की जान ले ली। 155 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं, मकानात तबाह हो गए। शदीद बारिशें, दोनों रियासतों के तमाम एयरपोर्ट्स बंद। मोदी सरकार के खिलाफ हर उठने वाली आवाज दबाने की तैयारी। भारत में अकलियतों का ही नहीं, सोशल मीडिया का भी गला दबाया जाने लगा। फेसबुक, व्हाट्सएप समेत तमाम सोशल मीडिया ऐप्स को भारतीय एजेंडे के तहत चलने का पाबंद बना दिया गया। व्हाट्सएप ने नई मुतराज़े पॉलिसी के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। कहा नई भारतीय पॉलिसी से सारिफीन की राजदारी खत्म हो जाएगी। पॉलिसी को प्राइवेसी के खिलाफ करार दे दिया। भारत में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस की किस्म दुनिया के 53 शहरों में रिपोर्ट। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। अमेरिका में 50% बालिग लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल मुकम्मल। अर्जेंटाइन में लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। जनूबी कोरिया में वैक्सीन लगवाने वालों के लिए मास्क पहनने की शर्त खत्म करने का फैसला। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूं दुआ जमील। मैं हूं जमील सुखेरा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। वजीर दाखिला शेख रशीद का कराची को मुनशियात से पाक करने का ऐलान। वजीर आजम के हुक्म पर वजीर दाखिला शेख रशीद शहर कायद पहुंच गए। आपको इस अहम खबर से अपडेट करें। सिंध हुकूमत का मसला है लॉ एंड ऑर्डर, ये कहना है वजीर दाखिला शेख रशीद का। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है, लॉ एंड ऑर्डर सिंध हुकूमत का मसला है। तो दूसरी तरफ वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन से मुलाकात। क्लीन सिंध मिशन लेकर वजीर दाखिला शेख रशीद कराची पहुंच गए। वजीर आजम की खुसूसी हिदायत पर कराची पहुंचने वाले वजीर दाखिला ने मीडिया से गुफ्तगू में अमन व अमान को सूबाई हुकूमत का मसला करार दिया। जो मुराद अली शाह साहब कहेंगे उनके साथ लॉ एंड ऑर्डर के मसले में सारे सिंध को साफ करेंगे, अमन का गहवारा बनाएंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सूबाई मसला है। वजीर दाखिला ने जहां सिंध में गवर्नर राज की तरदीद की, वहीं वाजे किया कि फैसले रेंजर्स हुक्काम के साथ मिलकर किए जाएंगे। हम रेंजर से बात करके, FC से बात करके, जो दूसरे एहसास अदारे हैं उनसे बात करके, इसलिए सुबह 10 बजे मिल रहे हैं और 1 बजे गवर्नर से मिल रहे हैं। फैसला इमरान खान का है। नादरा में करप्शन का जिक्र करते हुए शेख रशीद ने कहा कि जहां लाकानूनियत होगी वहां इस सूबे की मदद करेंगे। 2 रोजा दौरे पर मौजूद शेख रशीद जुमेरात को रेंजर्स हेडक्वार्टर में इजलास और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात करेंगे। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज कराची। वजीर आजम का DG खान में डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स को ऑपरेशन का हुक्म। मकवी के आज़ा काटने के अफसोसनाक वाक़े का सख्त नोटिस लिया गया। वजीर आजम ने DG खान में डाकुओं के खिलाफ पुलिस रेंजर्स को ऑपरेशन का हुक्म दिया और इमरान खान का मकवी के आज़ा काटने के अफसोसनाक वाक़े का सख्त नोटिस लिया गया। वजीर आजम का DG खान में गरीब शहरी के अज़ा काटने का नोटिस, डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स को ऑपरेशन का हुक्म। IG बैठे हुए हैं, इनाम मैं आपको भी, और मैं अब रेंजर्स को आज ही टेलीफोन करूंगा
कि पूरी तरह इसके ऊपर अब हम एक्शन लेंगे इन डाकुओं के ख़िलाफ़। हमें अगर पुलिस चौकी लगानी पड़ी वो लगाएंगे यहाँ उस एरिया के अंदर, लेकिन अब हमने इनको बर्दाश्त नहीं करता इन डाकुओं को जो इतनी देर से मुकामी लोगों के ऊपर जुल्म करते रहे। वज़ीर आज़म ने जनूबी पंजाब के शहर लिया में सेहत कार्ड का इजरा किया और तकरीब से खिताब में कहा कि ख्वाहिश है कि हर शहरी को सेहत सहूलत कार्ड मुयस्सर हो। लाहौर उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो भी चाहिए, हमारा सेंटर है, लेकिन उसकी वजह से जो बाकी इलाकों में पैसा खर्च करना चाहिए था वो नहीं किया गया, तो वो बहुत फ़र्क हो गया है। पूरी कोशिश करनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर को जो हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं इनकी हम पूरी तरह मदद करें। इनके लिए हमने ये भी सोचा हुआ है कि औकाफ की ज़मीनों पे और एवैक्यू ट्रस्ट की ज़मीनों के ऊपर जो हैं और रेलवे की ज़मीनों के ऊपर भी बड़ी ज़मीनें हमारे पास पड़ी हैं, इनके ऊपर हम बहुत सस्ती ज़मीन इनको दें हॉस्पिटल बनाने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वसाइल का रुख जनूबी पंजाब की तरफ मोड़ दिया है। ईद से कबल लिया में इंडस्ट्रियल स्टेट पर काम शुरू हो जाएगा। अहम खबर देंगे आपको। वज़ीर आला सिंध का शिकारपुर, कश्मोर, कंदकोट, घोटकी में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, कोई डाकू नहीं बचना चाहिए। वज़ीर आला सिंध की SSP ऑफिस शिकारपुर आमद, ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मुराद अली शाह वफाकी वज़ीर दाखिला के दौराए कराची से लाइल्म निकले, आपको हम खबर दे रहे हैं। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब और SSP शिकारपुर अमीर सऊद का तबादला कर दिया। बिलावल भुट्टो PDM का नोटिस फाड़ने के अमल पर कायम, कहते हैं कि PDM से मुतालिक मौकिफ में कोई तब्दीली नहीं आई। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ हैं, उनके बयानिए को ही नून लीग की पॉलिसी समझेंगे। पता नहीं अपोजिशन के दोस्तों को हमारा मुकाबला करने का शौक क्यों है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐसा कहना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ PDM के हर जमात ने मान लिया है कि ना वो इस्तीफा देंगे, वो पार्लियामान में बैठ के ऑपोजिशन करेंगे, न बाकी जो वो बयानबाजी करते उस पर आप मुझसे कमेंट ना लें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी पर मुस्तनिक नून के रहनुमाओं की तनकीद मुस्तरद कर दी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब है और सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ साहब है, तो जो शहबाज शरीफ साहब कहेगा हम उसको और उसका बयानिया को और उसका मौक़िफ़ को मुस्लिम लीग की पॉलिसी समझेंगे और उस तरीके से अपनी सियासत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमती पॉलिसियों को अवाम दुश्मन करार दिया। इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से आज पाकिस्तान के अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं, तारीखी गुर्बत और तारीखी बेरोज़गारी का मुकाबला कर रहे हैं, और हम हर फोरम पे और हर सतह पे इस PT-IMF डील का मुखालफत करेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी ही अब अवाम की उम्मीदों का मरकज है। असलम कायम खानी, एक्सप्रेस न्यूज़, मातली, जिला बदी। अहम खबर दें आपको। जहांगीर तरीन, शहजाद अकबर, अली जफर की कल मुलाकात हुई। तरीन ग्रुप के रहनुमा नज़ीर चौहान ने यह दावा किया है कि जहांगीर तरीन, शहजाद अकबर और अली जफर की मुलाकात हुई है। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम टू द पॉइंट में कहा कि अली जफर ने तस्लीम किया कि इस रिपोर्ट में कुछ नहीं और रिपोर्ट जल्द मंजर आम पर लाई जाए। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर की मुलाकात की तरदीद, बोले जहांगीर तरीन से कोई मुलाकात नहीं हुई। बैरिस्टर अली जफर पहले ही उनसे मंसूब रिपोर्ट की तरदीद कर चुके। मैंने कहा है कि PM साहब को भी खुदा के लिए इस केस से मुझे दूर। शहजाद अकबर साहब थे और उसमें जहांगीर खान तरीन साहब थे, अली जफर साहब भी मौजूद थे। इन तीन की जब मीटिंग इस्लामाबाद में हुई और उन्होंने ये बात वहाँ कैटेगोरिकल कही अली जफर साहब ने कि देखें जी शहजाद अकबर साहब, जितना केस मैंने स्टडी किया उसमें तरीन साहब गिल्टी नहीं है। अच्छा। और ये आपकी तरफ से सियासत की जा रही है, आपको भी इसका अच्छे तरीके से पता है। अकबर साहब ने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी इस चीज से एग्री करता हूँ, मैं भी हाथ जोड़ता हूँ। और कई दफा मैंने कहा है कि PM साहब को भी खुदा के लिए इस केस से मुझे दूर कर दिया जाए और इस केस से मेरी जान छुड़ाएं और इसको खत्म करें, इसमें है कुछ नहीं।